अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास कर यहाँ पर बावकार लोग और बाइज़्ज़त लोग मौजूद हैं और मुझे खुशी है इस बात की। और मैं आज का जो मुझे टॉपिक एक सर ने साइन किया था कि सुकून पे बात कीजिएगा, तो मुझे कुछ अरसा हुआ था मोटिवेशन स्पीकिंग करते हुए, तो मेरे जहन में एक ख्याल आने लगा कि क्या मैं ये जो मोटिवेशन स्पीकिंग कर रहा हूँ, क्या अल्लाह की मखलूक को इसका फ़ायदा हो रहा है? कहीं ये मेरी मेहनत रायगा तो नहीं जा रही, कहीं ये मेरी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो रही। मैं इसी कशमकश में था कि उसी दौरान मेरी टीम मेरे पास मोबाइल लेकर आई और कहती है कि सर बहुत दिन से एक लड़का आपको मैसेजेस कर रहा है और कह रहा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैंने कहा भाई देर मत करो, मुझसे बात करवाओ। तो जैसे ही मेरी उस लड़के से बात हुई, वो लड़का कहता है कि कॉल पे कुछ देर तो रोता रहा। वो कहता है कि सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आपसे बात हो रही है। और फिर मुझे कहने लगा कि सर आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। मैं हैरान परेशान हुआ कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है, ऐसी क्या बात हुई है कि ये इतनी बड़ी बात कर रहा है। खैर जी, मैंने उससे पूछा, हाल चाल पूछा, और हाल चाल पूछने के बाद मैंने कहा कि बताओ मामला क्या हुआ ऐसा। कहने लगा कि मैं एक ओहदे के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ और बार बार इम्तिहान देता हूँ और फेल हो जाता हूँ। तो लास्ट अटेम्प्ट थी इस बार, और उस लास्ट अटेम्प्ट में फिर से मैं फेल हो गया, और मेरे जहन में ये सोच आई कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। तो इसी दौरान एक दिन यही सोच शिद्दत पकड़ गई और मैंने ठान ली कि जी बस मैं अब अपनी जान लेके रहूँगा। फिर क्या होता है, कहता है कि मैं ऐसे ही लेटा हुआ स्क्रॉल कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और आपकी एक वीडियो मेरे सामने आती है, और उस वीडियो के जुमले में आपको सुनाना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी की कहानी में मुश्किलात ना हो, रुकावटें ना हो, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या है। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें मुश्किलात ना हो, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें रुकावटें ना हो, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें हासदीन का हसद ना हो, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें मुनाफिकों की हंसी ना हो। कहते हैं ना कि लुत्फ मरने में है बाकी ना मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में। सर जो कहने लगा, सर वो मैंने वीडियो आपकी देखी और मैं आपकी प्रोफाइल पे गया, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने अपना इरादा बदल लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम कर रहा हूँ और जो अल्लाह ने मुझे दिया है इसमें मैं खुश हूँ। वो मुझे कहने लगा कि सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत दिन से आपसे रब्ता कर रहा था और रब्ता हुआ। तो खैर वो उसने बात करते करते मेरी उससे जैसे भी हुआ, मैंने कॉल बंद हुई। कॉल बंद होने के बाद मेरे ऊपर जो एक कैफियत तारी हुई, वो मेरा जो सवाल था खुद से कि क्या मैं ये जो मेरी मेहनत है ये रंग ला रही है, क्या इसका मतलब, खुद से एक सवाल था, कशमकश थी। मैंने ऑफिस छोड़ा, काम सारा छोड़ के, और मैं तन्हाई में चला गया। तन्हाई में जाने के बाद मैं रोया और मैं अल्लाह से मुखातिब हुआ कि या अल्लाह तूने इतना बड़ा काम मुझसे ले लिया है। और मुझे वो आयत याद आ गई कि जिसने, मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो मेरा ये बात यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि इंसान सारी उम्र तीन चीज़ों की तलाश में रहता है। तीन चीज़ों की तलाश में ही वो कोशिश करता है। पहली चीज़ इज्जत की कुशादगी यानी दौलत, दूसरी चीज़ कदर इज्जत यानी नाम और शोहरत, तीसरी चीज़ कि उसकी आखिरत अच्छी हो जाए। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, सब चीज़ों का ताल्लुक कहीं ना कहीं सुकून से है, और सुकून का ताल्लुक दिल से है, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, और कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आप सभी यहां पर मौजूद हैं, अल्लाह के करम से आपको अल्लाह ने कोई ना कोई मकाम अता किया है। अगर आप मुआशरे के ऊपर नजर दौड़ाएं कि ये जो कुछ भी आपको मिला है अल्लाह के फजलो करम के बाद, आपकी काबिलियत, आपकी चाह, आपकी शिद्दत, आपके एहसास, आपकी प्यास की वजह से ही आपको मिला है। वरना बहुत से लोग
दिन रात कोशिश करते हैं, अपने कदमों में अपने कदमों को इस तकलीफ में डालते हैं कि हमें यह मुकाम हासिल हो जाए, लेकिन अल्लाह ने आपको अता किया है। और इसी तरह मैं ये कहता हूं कि हमें हर वक्त इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज जो है ना, मैं एक बात करना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक ख्वाब भी था कि मैं जब मतलब तकरीर कर रहा हूँ तो मेरे साथ वो दोस्त मौजूद हो जिसके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम शुरू किया था, एक छोटे से कमरे में बैठ के, जब लोगों ने बहुत बातें की थी कि जी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आज मेरे सामने मौजूद है। तो वो मैं इमोशनली तौर पे उस चीज़ को थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ। खैर, जब भी याद आती है मुझे भूख प्यास लोगों की, हाथ खींच लेता हूँ पेट भर के खाने से। और फिर उसके बाद अगर आप कायनात का असूल देखें तो कायनात क्या कहती है कि दूसरों के काम आए। अगर आप सूरज को देखें, वो खुद जलता है, हमें रोशनी देता है। अगर आप पेड़ों को देखें, खुद धूप सहते हैं, हमें छांव देते हैं। और हम अशरफुल मखलूकात हैं। हम अगर खुद की तरफ देखें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम अगर अपनी तरफ देखें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, तो हमें इस बात का जवाब ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर मिलेगी। और याद करें वो अमल, आपका वो छोटा सा अमल जिसकी वजह से किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी बदल गई हो, और उसके बाद जो आपको सुकून मिला होगा, वो आप दुनिया भर की दौलत को एक साइड पे रखें, उस सुकून के किसी मुकाबले में नहीं आती वो दौलत। और मैं, क्योंकि मैंने पहले भी बात की, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि बहुत बावकार लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और मेरी खुशकिस्मती है ये कि मैं आप सबके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और मैं एक शेर अक्सर वहीं पर पढ़ता हूँ, ये जहाँ पे मुझे लगे कि इस शेर के मुकाबिल लोग मौजूद हैं कि अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, ये तो आपके किरदार की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता।